नमस्ते, मेरा नाम गोपाल कामत है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और फाउंडर हूँ। मेरे चैनल का नाम है गेट योर रेस्टोरेंट और आप सबका स्वागत है इस चैनल में। ये चैनल जिसका नाम गेट योर रेस्टोरेंट है, ये सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देता है, रेस्टोरेंट बिजनेस रिलेटेड जानकारी। सो अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये बंद कर दे और आप दूसरे कोई चैनल जाके देखें, बिकॉज ये आपके लिए काफी टाइम वेस्टेड साबित हो सकता है। ये बोलने के बाद आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं। वो टॉपिक जिस टॉपिक के वजह से आपका रेस्टोरेंट अगर आप डालें तो बंद हो सकता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली आपका बहुत नुकसान हो सकता है, और वो टॉपिक है लाइसेंसिंग। आज का मेरा जो ये टॉपिक है, इसमें आपको पता चलेगा कैसे आपने जानना है कि कौन से लाइसेंसेस चाहिए, कौन से लीगल लाइसेंसेस चाहिए, जो अगर आप नहीं लेते हैं, अगर आप नहीं अप्लाई करते हैं लोकल अथॉरिटीज से, तो आपका रेस्टोरेंट बंद हो सकता है। पहली बात तो ये लाइसेंसिंग है, ये मेरे रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला, ये जो मेरा 9 स्टेप का प्रोसेस है, इसके अंदर 5वां स्टेप है। ये 5वें स्टेप के नाम है लीगलाइजिंग। आपको अगर ये रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके एक लिंक दिया हुआ है, वो क्लिक करें तो आपको ये रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं आपको ये रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, लीगलाइजिंग क्यों जरूरी है, लाइसेंसिंग क्यों जरूरी है। मैं मेरे सब ये जो चैनल में जितने वीडियोस है, सब वीडियोस में कहते आ रहा हूं कि आपने कभी भी कोई भी बिजनेस करना है तो ऑलवेज लीगल बिजनेस कीजिए। इलीगल बिजनेस करना बहुत आसान होता है, बहुत फास्ट स्टार्ट होता है, बट उतना फास्ट बंद भी हो सकता है, रिस्क ज्यादा होता है, टेंशंस होते हैं, और इतना सब मगजमारी करके कोई मतलब नहीं होता है। बिकॉज अल्टीमेटली हम बिजनेस करते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो शाम को घर आने के बाद में पीस ऑफ माइंड होना जरूरी है, आपको अच्छी नींद आनी जरूरी है। इलीगल काम करना, 2 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं इसके लिए, या 2 पैसे बच रहे हैं इसके लिए, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। और मैं हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स है या मेरे जो कंसल्टेंट में क्लाइंट्स है जिनको मैं कंसल्ट करता हूं, उनको हमेशा बोलता हूं कि ऑलवेज तकलीफ इनिशियली ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा पीस ऑफ माइंड और स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो धन्यवाद। मेरा जो ये चैनल है, ये चैनल को आपने बहुत ही सपोर्ट किया है, और एवरी डे हर दिन कम से कम 100-150 सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं, तो धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए इतने लोग उत्सुक हैं। मैं जब ये स्टडी करता हूं, जो एनालिटिक्स बोलते हैं उसे, जो इंफॉर्मेशन, तो अलग अलग सब्सक्राइबर्स अलग अलग वर्ल्ड के कंट्रीज से आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से है, यूएस से है, इंडिया से काफी लोग हैं, दुबई है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। इसके लिए ये जो लाइसेंसिंग का आज का मेरा वीडियो है, ये वीडियो में एक ब्रॉड एस्पेक्ट से कवर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंट्री में ये लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है, ये कंट्री में ये लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे जान सकते हैं कि कौन से लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट, जब भी आप कहीं से भी हो दुनिया में, पहला काम आपने ये करना है कि वहां का जो रेस्टोरेंट एसोसिएशंस है, वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कांटेक्ट आप गूगल से निकाल के आपको उनके ऑफिस में जाना है, उनका वेबसाइट रिसर्च करना है, और उनको पूछना है कि आप कहां रह रहे हैं, वहां पे रेस्टोरेंट के कौन से लाइसेंसेस की मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बिकॉज आप जहां पे जाएंगे, वहां के एसोसिएशन जो है, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो मेंबर्स मतलब जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं, वो एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, उनका ख्याल रखे, उनको गाइडेंस दे, उनको पाथ दिखाए, उनको रास्ता दिखाए, और उनको बराबर गाइड करें। आप एसोसिएशन है, यहां पे मैं मुंबई से हूं, मुंबई में काफी, इंडिया में काफी एसोसिएशंस है। NRAI करके है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FHRAI करके, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आहार करके एक एसोसिएशन है। वैसे काफी एसोसिएशन है, आपको गूगल पे इजीली ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जाके वहां पे
उनका ऑनलाइन लोकल नजदीकी ऑफिस में जाके आप पूछेंगे तो वो लोग आपको काफी सहायता करेंगे। सेकेंडली, वहां काफी गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने काफी सेल्स बनाए हुए हैं, बॉडीज बनाए हुए हैं जो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन से लाइसेंसेस जरूरी है। तो आप जरूर ऑनलाइन फाइंड आउट करके ये इंफॉर्मेशन पहले निकालिएगा। प्लीज ये बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हूं, मेरे पिताजी इसको जानते हैं, मेरा दोस्त इसको जानता है, तो ये सब हो जाएगा। मैंने आज की तारीख में, मैं ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूं। मैंने बहुत से रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं, बहुत से मेरे क्लाइंट्स को भी रेस्टोरेंट्स ओपन करने के लिए मदद किया हुआ है। और मेरा सबसे पहला मानना है कि अगर आप कोई चीज़ लीगल कर नहीं रहे हो तो वो आगे जाके आपको महंगा पड़ेगा। सो प्लीज कीप इट इन माइंड। मैं थोड़ा फ्रैंक हूं यहाँ पे, बट ये मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। सो कमिंग वापस मुद्दे पे आते हुए, मैं मुंबई से हूं। सो मुंबई में जो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए कोई चंद सारे लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक एक करके वो लाइसेंसेस कवर करते हैं। पहला है फूड सेफ्टी लाइसेंस, इसे FSSAI करके भी लाइसेंस कहा जाता है। फूड सेफ्टी लाइसेंस इसके लिए होता है कि आप की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब भी आप खाना बना के क्लाइंट को परोसते हो, कस्टमर्स को परोसते हो, तभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है। उस चीज के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। सेकंड इज हेल्थ या फिर ट्रेड लाइसेंस। ये लाइसेंस वहां की लोकल अथॉरिटीज आपको देती है, BMC आपको देती है। BMC मतलब बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर दूसरे कोई लोकल बॉडीज देती है। तीसरा इज द ईटिंग हाउस। रेस्टोरेंट को ईटिंग हाउस कहा जाता है। ईटिंग हाउस इन द सेंस जहां पे बैठ के खाते हैं, तो ईटिंग हाउस का लाइसेंस भी BMC देती है। लिकर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट आपको होता है अगर आप शराब बेचना चाहते हैं आपके रेस्टोरेंट में, आपके खाने के साथ में आपको शराब बेचना है, तो उस चीज के लिए आपको लिकर लाइसेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। लिकर लाइसेंस अगर आप नहीं निकाले और इलीगली अगर आप शराब बेचे तो आपको जेल भी हो सकती है। तो प्लीज ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लिकर लाइसेंस के लिए मैं और एक सलाह आपको देना चाहूंगा, अगर आप नया कोई लाउंज, बार या फिर लिकर रिलेटेड बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो जो जगह आपको खोलना है, पहले आप लिकर लाइसेंस अथॉरिटीज में जाके वो जगह के बारे में कंफर्म कीजिए, क्योंकि लिकर लाइसेंस का बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो मंदिर के इर्द गिर्द में नहीं होने चाहिए, मस्जिद चर्च के इर्द गिर्द में नहीं, काफी सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो पहले आप वो कंफर्म कीजिए कि वो जगह पे लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं, उसके बाद ही जाके आप जगह खुलेगा, लाउंज खुलेगा। लाइसेंस का एक बार आपको कंफर्मेशन आने के बाद, क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन लिए बिना ही खोल दिया अपने, तो वो आपका लाउंज या बार कभी खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको लाइसेंस मिलने वाला ही नहीं है। और उसके बाद यह है म्यूजिक लाइसेंस। अगर आपको म्यूजिक बजाना है, लाउड बोलिए, सॉफ्ट बोलिए, आप पब्लिक परफॉर्मेंस के म्यूजिक लेते हैं तो उसको म्यूजिक लाइसेंस लगता है। फायर NOC का आपको बहुत रिक्वायरमेंट है। फायर आज की तारीख में, अब आपने देखा होगा, 6 महीने पहले हमारे यहाँ पे लोअर परेल में एक लाउंज में आग लग गई थी, काफी सारे लोग मर गए थे, बहुत ही दुखद घटना हुई थी। उसके पहले से भी फायर लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फायर का सेफ्टी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में, किचन में काफी चीजें हो सकती है। उस चीज की वजह से उसका सेफ्टी का रिक्वायरमेंट रहना बहुत जरूरी है, और आपको फायर का NOC लगेगा। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, हमें मुंबई में उसको गुमास्ता लाइसेंस किया जा सकता है, कहा जाता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस मतलब जो जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए आपको लोकल अथॉरिटीज से लाइसेंस लेना पड़ता है। सो ये थोड़े लाइसेंसेस है। जैसे जैसे आपका रेस्टोरेंट बड़ा होते जाता है, वैसे वैसे आपको लाइसेंसेस थोड़े बहुत ज्यादा लगते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट साइज में थोड़ा छोटा है, QSR है, तो कंपैरेटिवली आपको लाइसेंसेस कम लगते हैं, बट मोर और लेस ये लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है। सो वापस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो भी कीजिए आप लीगल कीजिए, इलीगल के पीछे मत पड़िए, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आपका साथ नहीं देगा। और इन दी एंड, मान लीजिए आपने 2 या 3 साल, शायद आपका नसीब अच्छा रहेगा, चला भी लिया, बट आगे जाके आपको पेनल्टी या प्रॉब्लम आया तो वो आपने जितना आपका खून पसीने से आपका जो पैसा डाला हुआ है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। सो मुझे और सवाल पूछिए। मैंने
मुझे अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछते हैं, हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछिए, जो आपको जानना है आप रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में, मुझे अच्छा लगता है। एंड मुझे आपसे डिटेल्स मिलेंगे तो मुझे मेरे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो कवर करने के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। सो आप सवाल पूछिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ये चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं दिल से चाहता हूं कि आपका खुद का एक नया रेस्टोरेंट हो जो आपको आपके एक सुखद लाइफ अटेन करने के लिए आपको चांस मिले आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दिस इज गोपाल कामत साइनिंग ऑफ। बाय बाय।